दोस्तों, अगर आप भी डेटा फील्ड में हैं और डेटा फील्ड में जॉब करने की सोच रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल टॉप कंपनीज के लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स, जैसे विप्रो, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, फेडेक्स, एनवीडीए, ईवाई और भी कई बड़ी कंपनीज के वैकेंसीज। मैंने इस वीडियो में हर एक रोल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किस तरह के कैंडिडेट को प्रेफर किया जा रहा है और कैसे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको जॉब एप्लीकेशन लिंक भी देने वाला हूँ, जो आपको मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलिए। तो रेडी हो जाइए, तो आज का वीडियो आपके करियर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं, विप्रो की तरफ से। ये रोल है हैदराबाद में, और अगर आप डेटा साइंस और एआईएमएल में इंटरेस्ट है, तो ये जॉब रोल आपके लिए है। चलिए इस जॉब रोल के डिटेल्स समझते हैं अब। ये ओपनिंग है विप्रो में, जो एक टॉप आईटी कंपनी है। रोल देखा जाए तो रोल है डेटा साइंस विद पाइथन जेन एआई। मतलब अगर आपको जेन एआई, जनरेटिव एआई, पाइथन और एडब्ल्यूएस जैसे टेक्नोलॉजी के साथ काम करना होगा, अगर आपको एआईएमएल प्रोजेक्ट्स में पैशन है, तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट है। लोकेशन है हैदराबाद, जो टेक हब है, और यहाँ का वर्क कल्चर भी काफ़ी डायनामिक है। तो पहले मैंडेटरी स्किल्स की बात करते हैं। पाइथन, जेन एआई और एडब्ल्यूएस, इन तीनों में आपको स्ट्रांग होना चाहिए। ये नॉन निगोशिएबल है। अगर इसमें से किसी में भी गैप है, तो अपस्किल करिए एंड देन अप्लाई करना। प्रेफर्ड स्किल में देखा जाए तो एनएलपी, जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एआईएमएल और एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे एरियाज है। अगर आपको इनमें एक्सपीरियंस है, तो आपका एप्लीकेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगा। अब बात करते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, ध्यान से सुनिए। अब ये रोल में आपको क्या करना होगा, लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला काम है कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे एलएलएम, चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स, लॉन्ग चेन और मशीन लर्निंग यूज करके एआई सॉल्यूशन डिजाइन करना और इम्प्लीमेंट करना। दूसरा है एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म पर पाइथन यूज करके एआईएमएल सॉल्यूशंस डेवलप करना। थर्ड है मॉडल को फाइन ट्यून करना ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। फोर्थ पॉइंट है, अगर कोई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेडिशनल आरएजी अप्रोच काम नहीं कर रही, तो खुद से नए सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। मतलब इनोवेशन की फुल फ्रीडम है। फिफ्थ वन, टीम को गाइड करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करवाना और खुद कोड लिखना भी होगा। नेक्स्ट है डेटा पाइपलाइंस बनाना यूजिंग एसक्यूएल और स्नोफ्लेक, डेटा एक्सट्रैक्ट और ट्रांसफॉर्म करना। नेक्स्ट है सेवेंथ वन, एनएलपी और जेएनएआई को इंटीग्रेट करना ताकि टेक्स्ट बेस्ड डेटा एआई सिस्टम्स में यूज हो सके। एंड लास्ट वन वाज द स्टेक होल्डर्स को रेगुलर अपडेट देना और उनके साथ कोलैबोरेट करना। और बाकी के प्रेफर्ड स्किल्स आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो बात करते हैं कि आइडियल कैंडिडेट कौन हो सकता है इस जॉब रोल के लिए, जो कि हैंड्स ऑन कोडिंग पसंद करता हो, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन में मजा आता हो, जो एआई एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल एआई प्रिंसिपल्स को सीरियसली लेता हो, और जो हैदराबाद में काम कर सके। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये स्किल्स है और हैदराबाद रिलोकेट हो सकते हैं, तो अप्लाई ज़रूर करना इस जॉब रोल के लिए। तो ये जॉब था विप्रो की तरफ से डेटा साइंस विद पाइथन जेएनएआई जॉब रोल के लिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केपीएमजी की एक शाइनी न्यू जॉब ओपनिंग्स को, जो है मुंबई महाराष्ट्र में। अगर आपका बैकग्राउंड सैप, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस से है, तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। चलिए डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये रोल है टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट, सैप बीआई बीडब्ल्यू एस फोर एच एनालिटिक्स एनालिस्ट। नाम थोड़ा लॉन्ग है, बट काम है एक्साइटिंग। केपीएमजी एक ग्लोबल कंसल्टिंग जायंट है, और इस रोल में आपको सैप के लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ काम करना होगा, जैसे बीडब्ल्यू फोर एच सैप एनालिटिक्स क्लाउड और एस फोर एम्बेडेड एनालिटिक्स। लोकेशन है मुंबई, इंडिया का फाइनेंस कैपिटल, और यहाँ का वर्क कल्चर और अपॉर्चुनिटीज दोनों भी टॉप क्लास है। बात करते हैं अब प्राइमरी स्किल्स के बारे में डायरेक्टली हम। सबसे पहले जो स्किल मैंडेटरी है, वो है 1+ ईयर का एक्सपीरियंस बीडब्ल्यू फोर एच बीडब्ल्यू और एच या सैप डेटा वेयरहाउस क्लाउड डीडब्ल्यूसी डेटा स्पेस के प्रोजेक्ट पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन एसएपी एनालिटिक्स क्लाउड में, जहाँ स्टोरी डिजाइन करना होगा या एप्लीकेशन बनाना। एम्बेडेड एनालिटिक्स का काम, जैसे सीडीएस व्यूज को समझना एज अ वे टू क्रिएट कस्टम डेटा मॉडल्स इन सैप। अगर इनमें से किसी एक एरिया में भी आपका एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई जरूर कीजिए। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा एनालिटिक्स के बारे में। अब ये रोल में आपको क्या क्या करना होगा, लेट्स डिकोड।
एसएपी एनए एचएएनए आर्किटेक्चर और बीआईबीडब्ल्यू सूट्स की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग 1+ ईयर एक्सपीरियंस के साथ बीडब्ल्यू मॉडल्स बनाना एचएएन स्टूडियो में, जैसे कंपोजिट प्रोवाइडर, एडवांस डीएसओएस, ओपन ओडीएस व्यूज, या फिर एसएपी एनालिटिक्स क्लाउड एसएसी में स्टोरेज एप्लीकेशन डिजाइन करना, या फिर S4 एम्बेडेड एनालिटिक्स में एनालिटिक्स मतलब सीडीएस व्यूज को यूज करके एसएसी या फ्यूरी ऐप के लिए डेटा प्रिपेयर करना। एसएपी S4 मॉडल्स जैसे फाइनेंस, एसडी, पीपी के डेटा मॉडल की समझ होना चाहिए आपको। वीएक्स क्यूरीज बनाना एचएएनए स्टूडियो में, डेटा एक्सट्रैक्शन करना बीडब्ल्यू S4 एचएएनए या ईसीसी सिस्टम से, एंड टू एंड डेटा फ्लो डिजाइन करना, एक्सट्रैक्टर्स, डीटीपीएस, ओपन हब, रिपोर्टिंग टूल्स का एक्सपीरियंस, एसएससी एनालिटिक्स फॉर ऑफिस, एएफओ, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स या पावर बीआई टैब्लू। और बोनस पॉइंट के बारे में देखा जाए तो एबीएपी प्रोग्रामिंग या एसक्यूएल आता हो, या प्रोसेसेस चेंज बनाना, उन्हें मॉनिटर, ट्रबल शूटिंग करना और डेटा वैलिडेशन का एक्सपीरियंस। बात करते हैं अब क्वालिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली इस जॉब रोल के लिए। तो बीई, बीटेक, आईटी, कंप्यूटर साइंस प्रेफर्ड, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेशन या कोर्स इन डेटा साइंस एडेड एडवांटेज, वर्क एक्सपीरियंस साथ में हो तो और भी अच्छा है। तो इस जॉब रोल के लिए परफेक्ट कैंडिडेट कौन है, मैं अब आपको बताता हूँ। जो एसएपी, बीआईबीडब्ल्यू और एचएनए के साथ कंफर्टेबल हो, जिसे डेटा मॉडलिंग, एक्सट्रैक्शन और रिपोर्टिंग का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, जो मुंबई में रिलोकेट ज्वाइन कर सके, और जो कॉम्प्लेक्स एसएपी सिस्टम को ट्रबल शूट और ऑप्टिमाइज करने में मजा आता हो। दोस्तों, अगर आपका प्रोफाइल ऊपर बताए पॉइंट से मैच करता हो तो जल्दी से अप्लाई करना। ये जॉब रोल था केपीएमजी की तरफ से टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट सैप बीआईबीडब्ल्यूएस S4 एचएएनए एनालिटिक्स एनालिस्ट के लिए। अब हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो पीडब्ल्यूसी ने निकाली है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स, रिस्क मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग में इंटरेस्टेड है तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। चलो हम डिटेल में समझते हैं कि ये रोल क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले बेसिक डिटेल्स देखते हैं। जो ये जॉब रोल है वो है पीडब्ल्यूसी की तरफ से, जो कि है प्राइस वाटरहाउस कॉर्पर्स। ये एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म है। जॉब रोल देखा जाए तो जॉब रोल है साइबर आरएनआर, ईआर एंड सीएस नॉन यूएस डेटा एनालिटिक्स सीनियर एसोसिएट। ये जॉब 3 सिटीज में अवेलेबल है, हैदराबाद, कोलकाता एंड बैंगलोर। अब हम समझते हैं कि ये रोल क्या है। ये रोल पीडब्ल्यूसी के रिस्क एंड रेगुलेटरी एडवाइजरी टीम का हिस्सा है। यहाँ आपको क्लाइंट्स की हेल्प करनी होगी डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन यूज करके, ताकि उन्हें रिस्क को डिटेक्ट, मॉनिटर और प्रेडिक्ट करना में मदद मिल सके। आप बिजनेस लीडर्स को डेटा एनालिटिक्स के टूल्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में सपोर्ट करेंगे। साथ ही आपको यूएस मार्केट में प्रैक्टिस को ग्रो करने में भी कंट्रीब्यूट करना होगा। इसमें प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करना और स्टेक होल्डर्स के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं। एज अ सीनियर एसोसिएट आपको ये काम करने होंगे, जैसे फर्स्ट है टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट सॉल्यूशन, क्लाइंट को टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। डेटा एनालिसिस में एसक्यूएल, टैबलू, पावर बीआई, एक्सेल जैसे टूल्स यूज करके डेटा एनालाइज करना और इंसाइट्स निकालना। डेटा प्रिपरेशन, रॉ डेटा को क्लीन करना और एनालिसिस के लिए रेडी करना। इसके लिए टूल्स जैसे अल्ट्रेक्सी और पाइथन का यूज होगा। ग्लोबल कोलैबोरेशन, ग्लोबल टीम के साथ काम करना, कॉल अटेंड करना, रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछना और स्टेक होल्डर्स को स्टेटस रिपोर्ट देना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि है बिजनेस प्रॉब्लम्स को डीपली समझना और एंड यूजर्स पर्सपेक्टिव से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। एंड लास्ट है लीडरशिप, जो कि 1-2 लोगों की स्मॉल टीम लीड करना और एटलीस्ट 2 टेक्नोलॉजीज में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एसएमई बनाना। ये रोल आपसे कुछ जनरल एक्सपेक्टेशंस करता है। फर्स्ट है न्यू टेक्नोलॉजीज सीखने की इच्छा, आपको नए टेक्नोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट होना चाहिए। क्वालिटी वर्क, क्लाइंट्स के टेक्नोलॉजी नीड्स को बेस्ट क्वालिटी में डिलीवर करना। क्लियर कम्युनिकेशन, जो कि राइटिंग, स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन में क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका। उसके बाद आता है टीम वर्क, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स के साथ इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिवनेस, क्लाइंट डिमांड, प्रोजेक्ट डेडलाइंस और डिफेक्ट रिजोल्यूशन में रिस्पॉन्सिव रहना। अब हम देखते हैं कि इस रोल के लिए मस्ट हैव स्किल्स क्या क्या है। जो फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा एनालिसिस में अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। एसक्यूएल, पाइथन प्रोग्रामिंग में
स्ट्रांग होना ज़रूरी है, स्पेशली एसक्यूएल, पाइथन। नेक्स्ट है अल्ट्रिक्स, टैबलू या पावर बीआई में प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड लास्ट है स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट और स्टेटस रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गुड टू हैव स्किल्स ये है कि क्लाउड एक्सपीरियंस, रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज, कंसल्टिंग बैकग्राउंड और लास्ट अकाउंटिंग एक्सपीरियंस। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीटेक, बीई या एमसीए फ्रॉम ए रेप्यूटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट ब्रेकडाउन पीडब्ल्यूसी के साइबर आरएनआर डेटा एनालिटिक्स सीनियर एसोसिएट रोल की। अगर आपके पास ये स्किल्स है और आप हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलोर में काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस जॉब रोल के लिए अप्लाई करना। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं फेडेक्स की, एक एक्साइटिंग डेटा एनालिस्ट रोल के बारे में। अगर आप डेटा एनालिसिस, बिजनेस इंसाइट्स और प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में इंटरेस्ट है तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। चलो हम डिटेल में समझते हैं कि ये रोल क्या है, क्या स्किल्स चाहिए और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले बेसिक डिटेल्स देखते हैं हम लोग। फेडेक्स एक ग्लोबल लॉजिस्टिक और कुरियर सर्विस का एक लीडिंग ब्रांड है, ये आपको पता होना चाहिए। जॉब रोल है डेटा एनालिस्ट एनालिस्ट। ये जॉब मल्टीपल सिटीज में अवेलेबल है, गुरुग्राम, बेंगलुरु, पुणे और मुंबई में। अब हम समझते हैं कि ये रोल क्या है। फेडेक्स में डेटा एनालिस्ट की रोल का मेन काम क्या होगा? बिजनेस डिसीजंस को डेटा ड्रिवन बनाने में हेल्प करना। आपको स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करके इंसाइट्स निकालने होंगे, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने होंगे और मैनेजमेंट को एक्शनेबल रिकमेंडेशंस देनी होंगी। साथ ही आपको करंट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करके डेटा ट्रेंड्स इवैल्यूएट करना होगा। ये रोल डेटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पर फोकस करता है ताकि बिजनेस बेटर डिसीजंस ले सके। ये था इस जॉब रोल के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं कि इस रोल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। प्राइसिंग एंड डिस्काउंट स्ट्रक्चर, रीजनल टीम्स के साथ कोलैबोरेट करके प्राइसिंग सिस्टम में डिस्काउंट स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट है डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज, बिजनेस डिसीजंस के लिए डेटाबेस स्ट्रैटेजीज और रिकमेंडेशंस डेवलप करना। उसके बाद आता है डेटा क्वालिटी और एनालिटिक्स प्रोसेस को कंटिन्यूस इंप्रूव करना। नेक्स्ट है प्राइसिंग प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना ताकि इफिशिएंसी इंप्रूव हो और मैनुअल वर्क कम हो। नेक्स्ट आता है क्रॉस फंक्शन कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट रीजन्स के टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना ताकि डेडलाइंस मीट की जा सके। नेक्स्ट आता है कस्टमर एंड मार्केट एनालिसिस, कस्टमर नीड्स, आरएफपी रिक्वायरमेंट और कॉम्पिटिशन्स को एनालाइज करके प्रॉफिटेबल और विन रेट्स को ऑप्टिमाइज करना। नेक्स्ट आता है केपीआई ट्रैकिंग, जो कि बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए रिलेवेंट केपीआईज आइडेंटिफाई करना और डैशबोर्ड रिपोर्ट्स बनाना। उसके बाद आता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट्स और ग्लोबल टीम्स के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेशन रखना होगा आपको। और बाकी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस रोल के लिए की स्किल्स क्या होने चाहिए आपके। तो फर्स्ट टेक्निकल स्किल्स के बारे में बात करते हैं तो पाइथन मस्ट हैव होना चाहिए, एसक्यूएल मस्ट हैव एंड डेटा विजुअलाइजेशन जैसे पावर बीआई, टैबलू, स्पॉटफायर, क्लिकसेंस आना चाहिए आपको। बात करते हैं फंक्शनल स्किल्स के बारे में, जो कि फर्स्ट है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को समझना, डेटा एनालिसिस और इंसाइट जनरेशन। बिहेवियर स्किल, स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिकेशन, क्विक लर्नर होनी चाहिए आप, ओनरशिप लेना। अब देखते हैं एडिशनल स्किल्स के बारे में, जो कि फर्स्ट है फाइनेंशियल एक्यूमन, प्राइसिंग मॉडलिंग, पीएनएल, रेवेन्यू कॉस्ट स्ट्रक्चर्ड, टीम प्लेयर और कोलैबोरेशन होना चाहिए आपका अच्छा। मूविंग टूवर्ड्स द क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बारे में अब हम बात करेंगे, जो कि फर्स्ट है बैचलर्स डिग्री इन डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स या रिलेटेड फील्ड में होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री अच्छी है लेकिन मैंडेटरी नहीं। 2 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस एज अ डेटा एनालिस्ट या सिमिलर रोल होना चाहिए। मस्ट हैव पाइथन, एसक्यूएल, एडवांस एक्सेल में एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपकी। गुड टू हैव के बारे में बात करेंगे आप, जो कि फर्स्ट है एज़्योर डेटाब्रिक का नॉलेज होना चाहिए आपको। पावर बीआई, टैबलू एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। एंड लास्ट है इम्पैक्टफुल पावर पॉइंट कैनवा प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए आपको। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट ब्रेकआउट फेडेक्स की डेटा एनालिस्ट एनालिस्ट रोल के लिए रोल की। अगर आपके पास ये स्किल्स है और आप गुरुग्राम, बेंगलुरु, पुणे या मुंबई में काम करना चाहते हैं तो आप इस जॉब रोल के लिए डेफिनेटली अप्लाई करना। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले एक एक्साइटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। सीनियर डेटा इंजीनियर का रोल साउथ पोल में। साउथ पोल एक कंपनी है बेंगलुरु लोकेशन पे। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते हैं और सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में अपना इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। चलो डिटेल्स में समझते हैं।
साउथ पोल एक ग्लोबल कंपनी है जो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट एक्शंस के लिए डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ये कंपनी रैपिडली एक्सपांडिंग हो रही है और इसलिए वो एक एक्सपीरियंस्ड सीनियर डेटा इंजीनियर को अपनी टीम में जॉइन करने के लिए ढूंढ रहे हैं। रोल है सीनियर डेटा इंजीनियर और लोकेशन है बेंगलुरु, कर्नाटका। ये रोल कंपनी के डेटा टीम का इम्पोर्टेंट पार्ट होगा और आप डायरेक्टली हेड ऑफ डेटा को रिपोर्ट करेंगे। साउथ पोल कंपनी का मिशन है सस्टेनेबिलिटी को डेटा ड्रिवन इंसाइट से ड्राइव करना। इस रोल में आप स्केलेबल डेटा पाइपलाइंस डेवलप और मेंटेन करेंगे जो बिजनेस को वैल्यूएबल इंसाइट्स देने में हेल्प करेगी। बेसिकली आप डेटा को ऑर्गेनाइज करके यूजेबल बनाएंगे ताकि कंपनी बेटर डिसीजंस ले सके। अब देखते हैं कि इस रोल में आपको क्या-क्या करना होगा। स्केलेबल डेटा पाइपलाइंस बनाना, आपको डिज़ाइन, बिल्ड और इम्प्रूव करना होगा डेटा पाइपलाइंस और स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट जिससे डेटा एनालिस्ट और बीआई डेवलपर्स एनालिसिस कर सके। नेक्स्ट है डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। आप ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे और डेटा गवर्नेंस पॉलिसीज में कंट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। फाइनेंस और कार्बन क्रेडिट डेटा के लिए डेटा डेफिनेशंस और मास्टर मैनेजमेंट करना इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट आता है रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज करना। आपको डिफरेंट सोर्स, सेल्सफोर्स, ईआरपी, एचआर सिस्टम, गूगल ड्राइव, पावर बीआई, कार्बन रजिस्टर एक्सेट्रा से रॉ डेटा कलेक्ट करना, यूज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना होगा। नेक्स्ट आता है डेटा क्वालिटी इंप्रूव करना। आपको स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करने होंगे डेटा की क्वालिटीज और रिलायबिलिटी इंप्रूव करने के लिए और रेगुलर मॉनिटरिंग करना होगा। एंड लास्ट आता है कि टीम कोलैबोरेशन। बीआई डेवलपर, सिक्योरिटी एनालिस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर टीम के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि स्केलेबल इंसाइट्स जनरेट किए जा सके। अब बात करते हैं कि इस रोल के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में। फर्स्ट आता है 3 टू 5 इयर्स का एक्सपीरियंस डेटा इंजीनियरिंग में, स्पेशली स्केलेबल डेटा पाइपलाइंस बनाने में। बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या रिलेटेड फील्ड में। नेक्स्ट है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स स्किल्स और अटेंशन फॉर डिटेल। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है कोडिंग लैंग्वेज जैसे एसक्यूएल, पाइथन में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल डेटाबेस रिलेशन एंड नॉट रिलेशन, डेटा वेयरहाउस और डीबीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आता है डेटा क्लीनिंग, फिल्टरिंग और एनरिचमेंट टेक्निक्स का नॉलेज होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है डेटा सिस्टम को मॉनिटर और ऑप्टिमाइज करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है डेटा गवर्नेंस और मैनेजमेंट पॉलिसीज की फैमिलियरिटी। नेक्स्ट है बिजनेस रिक्वायरमेंट समझना और डेटा सोर्स आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डिबगिंग एक्सपर्टीज होनी चाहिए। एंड लास्ट है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन स्किल्स होनी चाहिए आप। बात करते हैं अब डिजायरेबल, जो कि गुड टू हैव स्किल्स के बारे में। फर्स्ट, अगर इनमें से कुछ एक्सपीरियंस आपके पास है तो और भी बेटर है। जैसे फर्स्ट है गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सेल्सफोर्स का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, सेल्सफोर्स, सेल क्लाउड, डायनामिक फाइनेंस एक्सेट्रा के साथ काम किए हो। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट डेटा स्टैक, एजर, स्कैम्स, पावर बीआई एक्सेट्रा का नॉलेज होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है वर्जन कंट्रोल और सीआई/सीडी, गिटहब एक्शंस आते हैं तो और भी बेटर। नेक्स्ट है एपीआई के साथ काम करना। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोर, टेराफॉर्म का एक्सपीरियंस। सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में इंटरेस्टेड। अब बात करेंगे कि व्हाई जॉइन साउथ पोल कंपनी। साउथ पोल कंपनी आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। साउथ पोल एक ग्रोइंग ग्लोबल कंपनी है जो सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में इम्पैक्टफुल काम कर रही है। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में स्किल हो और अपना करियर एक मीनिंगफुल कंपनी में ग्रो करना चाहते हैं तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट फिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके पास ये स्किल्स है और ये रोल आपको पसंद आया है तो इस रोल के लिए ज़रूर अप्लाई करना। दोस्तों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि है एसोसिएट एनालिस्ट का रोल ट्रिनिटी में, गुड़गांव लोकेशन पे। अगर आप डेटा एनालिसिस, मार्केट रिसर्च और सर्वेज में इंटरेस्टेड है और आप फ्रेशर हो या 1-2 साल का एक्सपीरियंस रखते हो तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट है। चलो डिटेल में समझते हैं। ट्रिनिस्ट एक ऐसी कंपनी है जो सर्वे डेटा और मार्केट रिसर्च का यूज करके बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एसोसिएट एनालिस्ट का रोल में आप डेटा एनालाइज करके इंसाइट प्रोवाइड करेंगे और क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस देंगे। ये रोल गुड़गांव, हरियाणा में बेस्ड है, जो एक मेजर कॉर्पोरेट हब है। अब देखते हैं कि इस रोल में आपको क्या-क्या काम करना होगा, जो कि आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है।
फर्स्ट आता है ट्रेंड्स एंड इनसाइट आइडेंटिफिकेशन करना। आप सर्वे डेटा और मार्केट रिसर्च का यूज़ करके बिज़नेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस रिकमेंड करना। नेक्स्ट आता है सर्वे बनाना एंड एनालाइज़ करना। आप क्वाल्ट्रिक्स टूल्स जैसे टूल्स का यूज़ करके कस्टमर सर्वे क्रिएट करेंगे, फाइल करेंगे और उसके रिजल्ट्स एनालाइज़ करेंगे। नेक्स्ट है सर्वे क्वेश्चंस डिज़ाइन करना। मार्केट रिसर्च बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करके आप ऐसे सर्वेस क्वेश्चंस बनाएँगे जो मीनिंगफुल इंसाइट प्रोवाइड करे। डेटा एनालिसिस के बारे में बात की जाए तो एक्सेल एंड अदर एनालिटिक्स टूल का यूज़ करके आप सर्वे रिजल्ट्स के इनसाइट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्लाइंट रिपोर्ट बनाना, ऑटोमेशन टूल्स, पावर पॉइंट और अदर पब्लिशिंग टूल्स का यूज़ करके आप क्लाइंट्स रेडी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। प्रोसेस इंप्रूवमेंट, आप एक्सेल, वीबीए, पाइथन और माइक्रोसॉफ्ट पावर टूल्स का यूज़ करके डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है डैशबोर्ड बनाना। पावर बीआई और टैब्लू जैसे टूल्स में डायनामिक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे जो लाइव डेटा कनेक्शंस के साथ वर्क करेंगे। नेक्स्ट आता है टीम कोलैबोरेशन, जो कि आप स्टेक होल्डर्स और टीम मेंबर्स के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशंस को ईज़ी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में प्रेज़ेंट करेंगे। और लास्ट है आप इंडिया टीम और ऑनशोर स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करके सॉल्यूशन डिलीवर करेंगे। अब बात करते हैं कि इस रोल के लिए क्या चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है? सो फर्स्ट है बैचलर्स डिग्री किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, ऑपरेशन मैनेजमेंट या रिलेटेड फील्ड में। फ्रेशर्स भी इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड 0 टू 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग फ्रेशर ग्रेजुएट्स। मैं एक बार स्किल्स आपको फिर से बताता हूँ। सर्वे टूल्स का बेसिक नॉलेज गुड टू हैव होना चाहिए या ज़रूरी है। एक्सेल और डेटा एनालिसिस में स्ट्रॉन्ग स्किल्स। पाइथन, वीबीए, पावर बीआई, टैबलू गुड टू हैव बट नॉट मैंडेटरी। मार्केट रिसर्च और डेटा इम्प्लीमेंटेशन में इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। अब बात करते हैं कि व्हाई टू जॉइन दिस कंपनी। अगर आप डेटा एनालिसिस और मार्केट रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं तो ट्रिनिटी एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है। ये रोल आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देगा सर्वे, डेटा एनालिसिस और क्लाइंट रिपोर्टिंग में। फ्रेशर्स के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हो और ये रोल आपको पसंद आया हो तो अप्लाई करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। डेटा साइंटिस्ट का रोल ब्रिस्टल मैरिज क्रिब में, हैदराबाद लोकेशन पे। अगर आप डेटा साइंस, एनालिटिक्स और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। चलो डिटेल में समझते हैं। ब्रिस्टल मैरिज स्क्रिब बीएमएस एक लीडिंग बायोफार्माटिकल कंपनी है जो इनोवेटिव मेडिसिन डेवलप करती है पेशेंट्स की लाइफ इंप्रूव करने के लिए। इस रोल में आप ग्लोबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सप्लाई जीपीएस टीम के पार्ट बनोगे और डेटा ड्रिवन इंसाइट्स प्रोवाइड करने, ऑपरेशंस को एनहांस करने में आपकी हेल्प लगेगी। ये रोल हैदराबाद, तेलंगाना में बेस्ड है, जो कि इंडिया की मेजर फार्मा हब है। अब देखते हैं कि इस रोल में आपको क्या-क्या करना होगा। फर्स्ट हम देखेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो डेटा एनालिसिस एंड इनसाइट्स, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को एनालाइज़ करके मीनिंगफुल इनसाइट्स निकालना जो जीपीसी ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर कोलैबोरेशंस, बिज़नेस टीम के साथ मिलकर प्रॉब्लम समझना, केपीआईज़ डिफाइन करना और डेटा पाइपलाइंस, मॉडल, डैशबोर्ड्स डिज़ाइन करना। नेक्स्ट है इसमें एनालिटिक्स सॉल्यूशंस डेवलप करना, कंपैरेटिव एफिशिएंसी और स्टैटिस्टिकल वैलिडेटेड तरीके से एनालिटिक्स सॉल्यूशंस बिल्ड करना, ऑटोमेशन एंड एनहांसमेंट, हाई वैल्यूड एनालिटिक्स को ऑटोमेट और एनहांस करके ताकि वो एफिशिएंटली काम करे। नेक्स्ट आता है आईटी कोलैबोरेशंस, आईटी टीम के साथ मिलकर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन और टूल्स इंप्रूव करना। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स और प्रेजेंटेशंस बनाकर स्टेक होल्डर्स को इनसाइट कम्युनिकेट करना। उसके बाद आता है बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करना, कोड वर्जन कंट्रोल, पाइपलाइन मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना होगा आपको। एंड नेक्स्ट मेंटरशिप, जूनियर एनालिस्ट को गाइड और ट्रेन करना। एंड लास्ट वन वाज द यूएस ओवरलैप, कुछ वर्क आवर्स यूएस ईस्ट कोस्ट टाइमिंग के साथ ओवरलैप करेंगे। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज के बारे में देखा जाए तो इस रोल के लिए क्या स्किल्स चाहिए आपको? तो फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स स्किल्स, कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करके एक्शनेबल इंसाइट्स निकालना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अजाइल अप्रोच से नए सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करना। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंटली या टीम के साथ काम करने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टेक्निकल प्रोफिशिएंसीज, डिजिटल एनालिटिक्स टूल्स और वर्जन कंट्रोल, गिटहब की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स को कॉम्प्लेक्स डेटा इजीली समझाना। नेक्स्ट आता है एंड लास्ट बिजनेस एक्यूमेन, एनालिटिक्स फाइंडिंग्स को बिजनेस स्ट्रेटजीज में कन्वर्ट करना। बात की जाए एक्सपीरियंस के बारे में तो
एलिजिबल क्राइटेरिया क्या-क्या होने वाला है इस जॉब रोल के लिए, उसके बारे में अब बात करते हैं। बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग, ऑपरेशन रिसर्च, डेटा साइंस और रिलेवेंट फील्ड में। उसके बाद 0 टू 3 इयर्स का एक्सपीरियंस डेटा एनालिटिक्स रोल में फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब रोल के लिए। नेक्स्ट आता है टेक्निकल स्किल्स के बारे में देखा जाए तो टैबलू, पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाना, उसके बाद आर, पाइथन, एसक्यूएल, एडब्ल्यूएस, डीबीटी डोमेन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेडिक्टिव मॉडलिंग साइमल्टेनियस, गुड टू हैव। इंडस्ट्री नॉलेज देखा जाए तो एसएपी, ओरेकल, एलएमएस जैसे टूल्स का एक्सपीरियंस प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट आता है बायोटेक, फार्मा इंडस्ट्री का बैकग्राउंड होगा तो बोनस होगा आपको। बात करते आपको ये कंपनी क्यों जॉइन करनी चाहिए उसके बारे में। सो बीएमएस एक ग्लोबल लीडिंग है जो लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाती है, या आपका काम डायरेक्टली पेशेंट्स की हेल्प से कनेक्टेड होगा। अगर आपके पास परफेक्ट रिज्यूमे नहीं है फिर भी अप्लाई करो, क्योंकि ये रोल आपकी करियर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप डेटा साइंस और हेल्थ केयर में पैशन रखते हो तो ये रोल मिस मत करना। दोस्तों, अब हम देखेंगे इवोलेंट कंपनी का जॉब ओपनिंग जिसमें सीनियर डेटा एनालिस्ट का रोल है। ये जॉब पुणे लोकेशन के लिए अवेलेबल है। अगर आप एक एक्सपीरियंस डेटा एनालिस्ट हो तो ये रोल आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चलिए इस रोल को डिटेल में समझते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी और क्या स्किल चाहिए। इवोलेंट एक हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी है जो डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये रोल एक सीनियर डेटा एनालिस्ट का है जिसमें आप डेटा प्रोफाइलिंग, डेटा डेटा डिस्कवरी, टेस्टिंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के टास्क हैंडल करेंगे। अगर आप डेटा एनालिसिस और हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सपीरियंस रखते हैं तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो बात करेंगे अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, हम डायरेक्टली क्या काम करना होगा आपको। इस जॉब में आपको मेनली डेटा एनालिसिस और डेटा मैनेजमेंट का काम करना होगा। चलिए एक-एक करके हम अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं। जो फर्स्ट है वो डेटा फाइल्स एनालाइज करना और वैलिडेशन करना ताकि डेटा एक्यूरेसी और करेक्ट हो। नेक्स्ट आता है डिफरेंट टीम के साथ कोलैबोरेशन करना ताकि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स और डेटा नीड्स को समझा जा सके। उसके बाद आता है डेटा वैलिडेशन और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट आता है डेटा डिस्पेंसी और इनकंसिस्टेंसी को आइडेंटिफाई और रिजॉल्व करना। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना जो डेटा इंगेस्टेशन और एनालिसिस की प्रोसेसेस को डिफाइन करे। उसके बाद आता है रिपोर्ट्स जनरेट करना और इनसाइट्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है जूनियर डेटा एनालिस्ट को लीड और मेंटर करना होगा आपको। उसके बाद डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप और मेंटेन करना। एंड लास्ट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स ड्राइव करना जो डेटा एनालिसिस को बेटर बनाए। अगर आपको ये टास्क इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और आपके पास रिक्वायर्ड स्किल है तो ज़रूर अप्लाई करना। बात करते हैं अब रिक्वायरमेंट्स के बारे में और एलिजिबिलिटी के बारे में, तो कौन अप्लाई कर सकता है इस जॉब रोल के लिए। सो फर्स्ट है बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड, हेल्थ इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या रिलेटिव फील्ड में। नेक्स्ट है 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए डेटा एनालिसिस और डेटा मैनेजमेंट में। उसके बाद आता है एसएएस और एसक्यूएल में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हेल्थ केयर डेटा और पेयर सिस्टम की स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद आता है डेटा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लीड करना और जूनियर एनालिस्ट को मेंटर करना। नेक्स्ट है ईटीएल, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड प्रोसेसेस का नॉलेज हो। नेक्स्ट है हेल्थ केयर रेगुलेशंस और कॉम्प्लायंस स्टैंडर्ड जैसे एचआईपीएए का नॉलेज हो। उसके बाद आता है टैबलू या पावर बीआई जैसे डेटा विजन टूल का एक्सपीरियंस हो। एंड लास्ट है प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए आपके पास। अगर ये सब आपके पास होगा तो ये रोल आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इवोलेंट रिमोट वर्क सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट 10 एमबीपीएस से ऊपर और राउटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आगे चल के अगर ऑफिस रीओपन होता है तो कंपनी के न्यू पॉलिसीज़ फॉलो करने होंगे आपको। ये इन्होंने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इवोलेंट की ऑफिशियल वेबसाइट या जॉब पोर्टल पे जो मैं अब दिखा रहा हूँ, या आकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले अपना रिज्यूमे अपडेट करना और जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से समझ लेना। तो ये जॉब रोल था इवोलेंट की तरफ से सीनियर डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिसिस के लिए। दोस्तों, अगर आप एक मशीन लर्निंग डेवलपर है और पाइथन में एक्सपर्टीज रखते हैं तो आज की जॉब ओपनिंग्स आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कंपनी का नाम है लिली और ये जॉब रोल है पाइथन एमएल डेवलपर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियर के लिए। एंड लोकेशन है बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया। अगर आप एआई एमएल मॉडल डेवलप करने में इंटरेस्ट है तो इस जॉब को ज़रूर एक्सप्लोर करिए।
चलिए एक-एक करके जॉब रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। लिली एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एसपीई टीम के लिए मशीन लर्निंग डेवलपर ढूँढ रहे हैं। इस टीम का काम साइंटिफिक रिसर्च और बिज़नेस प्रॉब्लम को एक्सेलेरेट करने के लिए एडवांस टेक सॉल्यूशंस डेवलप करना है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एआई और एमएल मॉडल्स डिज़ाइन करने और ऑप्टिमाइज़ करने में एक्सपर्ट है, तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। बात करते हैं अब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, जो आपको क्या-क्या काम करना होगा या इस जॉब में आपको मेनली मशीन लर्निंग और एआई मॉडल्स का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट करना होगा। चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अब एक-एक करके देखते हैं हम लोग। सो फर्स्ट है क्रॉस फंक्शन टीम के साथ कोलैबोरेशन करना, एमएल मॉडल्स को डिज़ाइन, डेवलप और डिप्लॉय करना। उसके बाद आता है डेटा प्रोसेसिंग और फीचर इंजीनियरिंग करना ताकि डेटा क्वालिटी और मॉडल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। नेक्स्ट है डेटा पाइपलाइंस और मॉडल परफॉर्मेंस में बॉटलनेक आइडेंटिफाई करना और ऑप्टिमाइज़ करना। उसके बाद आता है जनरेटिव एआई मॉडल्स के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजीज़ डिज़ाइन करना। नेक्स्ट आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी मॉडल्स डेवलप और ऑप्टिमाइज़ करना। एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंटल एनालिसिस और इंटिग्रिटी रिकॉग्निशन। उसके बाद आता है एक्जिस्टिंग एमएल एप्लीकेशंस को डिबग, अपडेट और ऑप्टिमाइज़ करना। नेक्स्ट है कोड रिव्यू और पेयर प्रोग्रामिंग सेशंस में पार्टिसिपेट करना ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो सके। एंड नेक्स्ट आता है इसमें एमएल प्रोसेसेस और मॉडल आर्किटेक्चर को डॉक्यूमेंट करना, नॉलेज शेयरिंग और कॉम्प्लायंसेस के लिए। एंड लास्ट है अजाइल एनवायरनमेंट में काम करना और चेंजिंग प्रोजेक्ट्स नीड्स को अडॉप्ट करना होगा आपको। अगर आपको एआई, एमएल और एनएलपी मॉडल्स का काम पसंद आया है और आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स है, तो इस रोल को ज़रूर कंसिडर करना। बात करते हैं अब एलिजिबल क्राइटेरिया और रिक्वायर्ड स्किल्स के बारे में, कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप एमएल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है, तो आप इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एलिजिबल क्राइटेरिया देखते हैं। फर्स्ट है 5+ ईयर्स का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जिसमें से 3+ ईयर्स एआई, एमएल और एआई पे फोकस हो। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड। उसके बाद आता है पाइथन में स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज होनी चाहिए और टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च या स्कैट-किटलर्न का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद आता है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस का अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। नेक्स्ट आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद आता है मॉडल डिप्लॉयमेंट फ्रेमवर्क जैसे फास्ट एपीआईज का नॉलेज हो। नेक्स्ट है डेटा मैनिपुलेशन टूल्स जैसे पंडास, नंपाई और एसक्यूएल का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद आता है एडब्ल्यूएस और क्लाउड सर्विस का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। एग्जांपल सागे मार्कर, लैम्बडा, ईसी2, आरडीएस एंड डेटा स्टोरेज सॉल्यूशन जैसे पोस्टग्रेसक्यूएल, डायनामोडीबो एंड रेडिस का नॉलेज हो। एंड लास्ट है गिट और वर्जन कंट्रोल सिस्टम का एक्सपीरियंस हो। अगर ये सब स्किल्स आपके पास है, तो डेफिनेटली इस जॉब के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं आप। अगर आपके पास ये एडिशनल स्किल्स है, तो आप सिलेक्शन चांसेस और भी अच्छे हो सकते हैं। तो एडिशनल स्किल्स और प्रेफरेंसेस क्या है, अब हम वो देखते हैं। फर्स्ट आता है डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स और टेक्निक्स का नॉलेज हो। उसके बाद आता है एमएलओप्स टूल्स और प्रैक्टिसेस में एक्सपर्ट हो। नेक्स्ट है एनएलपी टेक्निक्स और फ्रेमवर्क्स में प्रोफिशिएंसी हो। नेक्स्ट है डॉकर और कॉन्टेनराइजेशन टेक्निक्स में काम किया हो। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो आपके पास। नेक्स्ट है अजाइल मेथोडोलॉजीज में काम करने का एक्सपीरियंस हो। ये सब स्किल्स होने से आपका रिज्यूमे और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके सिलेक्शन के प्रोसेस और भी बढ़ जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है, तो लिली की ऑफिशियल वेबसाइट जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आकर आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले अपना रिज्यूमे अपडेट रखिए। अपडेट करना और जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह समझ लेना। दोस्तों, अगर आप डीप लर्निंग और एआई आर्किटेक्चर में एक्सपर्ट है और एनवीडिया जैसे ग्लोबल टेक जायंट में काम करना चाहते हैं, तो ये जॉब ओपनिंग आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कंपनी का नाम है एनवीडिया और ये जॉब रोल है डीप लर्निंग परफॉर्मेंस आर्किटेक्ट। लोकेशन रहने वाला इसका बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे। ये मल्टीपल सिटीज़ में जॉब अवेलेबल है। अगर आपको एआई और डीप लर्निंग में काम करने का एक्सपीरियंस है और आप कटिंग एज टेक्नोलॉजीज प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इस रोल को ज़रूर एक्सप्लोर करना। चलिए एक-एक करके जॉब रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एलिजिबल क्राइटेरिया देखते हैं। कंपनी एंड रोल ओवरव्यू के बारे में देखा जाए, तो एनवीडिया एक एआई कंप्यूटर लीडिंग है, जो डीप लर्निंग और एआई को एडवांस कर रही है। ये जीपीयूज़ और एआई पावर्ड सिस्टम बनाती है, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोट्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में यूज़ होते हैं। ये रोल स्पेसिफिकली डीप लर्निंग आर्किटेक्चर टीम के लिए है, जिसमें आप एआई वर्कलोड्स ऑप्टिमाइज़ करने, हार्डवेयर
और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एनालाइज करने और एआई कंप्यूटरिंग प्लेटफॉर्म्स इंप्रूव करने का काम करेगी। अगर आपको एआई मॉडल्स, डीप लर्निंग परफॉर्मेंस और हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट है, तो ये जॉब आपके लिए एक परफेक्ट फिट हो सकता है। बात करते हैं अब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, क्या-क्या काम करना होगा आपको इस जॉब रोल में। इस जॉब रोल में मेनली आपको डीप लर्निंग और एआई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का काम करना होगा। अब ये चीज़ें हम एक-एक करके देखते हैं। फर्स्ट है एआई वर्कलोड को बेंचमार्क और एनालाइज करना सिंगल और मल्टीपल नोड कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट आता है हाई लेवल सिम्युलेटर्स और डिबगर्स डेवलपमेंट करना सी प्लस प्लस और पाइथन में। उसके बाद आता है पीपीए परफॉर्मेंस पावर एरिया एनालाइज करना, यानी हार्डवेयर और सिस्टम लेवल ट्रेड ऑफ्स इवैल्यूएट करना। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर टीम और प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम के साथ कोलैबोरेट करना ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस ट्रेड्स ऑफ्स आइडेंटिफाई हो सके। एंड लास्ट है इमर्जिंग डीप लर्निंग ट्रेंड्स और रिसर्च अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहना। अगर आपको एआई सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन और हार्डवेयर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में इंटरेस्ट है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए एक्साइटिंग हो सकती है। बात करते हैं अब एलिजिबल एंड रिक्वायर्ड स्किल्स के बारे में, कौन अप्लाई कर सकता है, व्हाट वी नीड टू सी। अगर आप एआई और पैरेलल कंप्यूटरिंग में एक्सपीरियंस्ड है, तो आप इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है एमएस या पीएचडी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स जैसे फील्ड में। उसके बाद आता है 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंटरकनेक्टर फैब्रिक्स और डीप लर्निंग एप्लीकेशन में। नेक्स्ट आता है सी प्लस प्लस और पाइथन में स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर एनालिसिस और परफॉर्मेंस मॉडलिंग का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। एंड लास्ट आता है क्यूरियस माइंडसेट और एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए। अगर आपके पास ये स्किल्स है, तो आप डेफिनेटली इस जॉब रोल के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर आपके पास ये एडिशनल स्किल्स है, तो आपका सिलेक्शन चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। फर्स्ट आता है मॉडर्न ट्रांसफार्मर। मॉडर्न ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल आर्किटेक्चर का अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद आता है बेंचमार्किंग, प्रोजेक्शंस, मेथोडोलॉजीज और वर्कलोड प्रोफाइलिंग का एक्सपीरियंस हो। एंड लास्ट है टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल तरीके से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी हो। ये सब स्किल्स होने से आपका रिज्यूमे और भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है, तो एनवीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जॉब पोर्टल है, यहाँ आकर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले अपना रिज्यूमे अपडेट करिए और जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझ लेना फिर से। तो ये था एनवीडिया की तरफ से डीप लर्निंग परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर के लिए जॉब एप्लीकेशन एंड उसके डिटेल्स। दोस्तों, अगर आप डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा और पाइथन प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट है और ईवाई, अर्नेस्ट एंड यंग जैसे टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहते हैं, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। कंपनी का नाम है ईवाई, अर्नेस्ट एंड यंग और जॉब रोल है डब्ल्यूएएम डेटा एनालिस्ट सीनियर। लोकेशन है बेंगलोर और सैलरी भी कॉम्पिटिटिव है। अगर आपको बिग डेटा, पाइथन और एआई आर्किटेक्चर का एक्सपीरियंस है और आप बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स या वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो इस रोल के लिए अप्लाई करना एक ग्रेट करियर मूव हो सकता है। चलिए एक-एक करके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एलिजिबल क्राइटेरिया को डिटेल में समझते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पहले देखेंगे। इस रोल में आप मेनली डेटा आर्किटेक्चर, डेटा इंजीनियर और बिग डेटा एनालिटिक्स का काम करेंगे। आपको डेटा आर्किटेक्चर डिज़ाइन काम करना होगा, जो लार्ज स्केल डेटा सॉल्यूशंस को हैंडल कर सके। उसके बाद आता है डेटा एग्रीगेशंस और फाउंडेशन प्रोसेस इंप्रूव करनी होगी। नेक्स्ट है नए डेटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड करने होंगे। डेटा कलेक्शन पाइपलाइंस बिल्ड करने होंगे और मेंटेन करने होंगे। पाइथन और जावा में एफिशिएंट और स्केलेबल कोड लिखने होंगे आपको। डेटा डिस्कवर और रूट कॉज एनालिसिस करनी होंगी। डेटा क्वालिटी इश्यूज को फिक्स करने के लिए डेटा वेयरहाउस और रिटेल प्रोसेस में काम करना होगा आपको। टीम को गाइड और मेंटर करना होगा और जूनियर कलीग्स को ट्रेन करना होगा आपको। अगर आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ और एआई ड्रिवन एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो ये रोल आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है। एलिजिबल एंड रिक्वायर्ड स्किल्स के बारे में देखा जाए, तो अगर आप बिग डेटा और पाइथन प्रोग्रामिंग में एक्सपीरियंस है, तो आप इस रोल के लिए एलिजिबल है। चलिए एलिजिबल क्राइटेरिया चेक करते हैं आपका। क्वालिफिकेशन बीई, बीटेक, एमसीए, एमटेक या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपकी। एक्सपीरियंस देखा जाए तो 3 टू 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ और पाइथन प्रोग्रामिंग में। स्किल्स देखे जाए तो मार्केट ईडीएम या ईगल प्लेटफॉर्म का एक्सपोजर हो, बिग डेटा एनालिटिक्स, पाइथन और जावा का स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो, हडूप, स्पार्क, काफका और डेटा प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग जैसे टूल्स का एक्सपीरियंस हो, बिग डेटा क्यूरीज टूल्स जैसे पिग, हाइव या इम्पाला का यूज़ किया हो,
एटलीस्ट 2 फुल लाइफ साइकिल्स प्रोजेक्ट्स पे काम किया हो आपने। उसके बाद आता है ETL डेटा क्लीनिंग और डेटा मार्ट क्रिएशन का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है स्केलेबल और ऑटोमेट डेटा एनालिसिस पाइपलाइन बनाने का एक्सपीरियंस हो। ये सभी स्किल्स होनी चाहिए, आप डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकते हैं। प्रेफर्ड स्किल्स, अगर आप ये आती है तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपके लिए। अगर आपके पास ये एडिशनल स्किल्स है तो आपका सिलेक्शन चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। बैंकिंग, कैपिटल मार्केट या वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस हो। AWS और एज़्योर जैसे प्लेटफॉर्म से काम किया हो। अजाइल मेथोडोलॉजीज का एक्सपीरियंस हो। नो एसक्यूएल डेटाबेस जैसे MongoDB, कैसेडल, HBAS का यूज़ किया हो। यूनिशियल स्क्रिप्टिंग पर या VBA स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो। अगर और बाकी के चीज़ें आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा स्किल्स है तो आपका रिज्यूमे और भी स्ट्रांग हो सकता है। बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल। अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड है तो ये EY की ऑफिशियल वेबसाइट है जॉब पोर्टल की। यहाँ पे आकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले अपना रिज्यूमे अपडेट करिए और जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से समझ लेना। ये जॉब रोल था EY की तरफ से डेटा एनालिस्ट सीनियर रोल के लिए। चलिए अब लास्ट जॉब ओपनिंग देखते हैं। दोस्तों, अगर आप डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है और सिटी जैसे ग्लोबल बैंक के साथ काम करना चाहते हैं, तो ये डेटा एनालिटिक्स लीड एनालिस्ट रोल आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कंपनीज का नाम है सिटी और जॉब लोकेशन है पुणे। ऑन साइट ये जॉब होने वाला है। अगर आपके पास 6 टू 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डेटा एनालिटिक्स और स्टैटिस्टिक मॉडलिंग में, तो ये रोल आपके लिए एक परफेक्ट फिट हो सकता है। चलिए एक-एक करके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एलिजिबल क्राइटेरिया और रिक्वायर्ड स्किल्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले देखते हैं, आपको क्या क करना होगा। इस रोल में आपको मेनली डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट्स लीड करने और बिज़नेस डिसीजन मेकिंग में डेटा ड्रिवन इनसाइट्स प्रोवाइड करने होंगे। इसमें इंडस्ट्री और सब्जेक्ट मैटर एक्सपीरियंस का यूज़ करना होगा डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए। उसके बाद आता है डेटा एनालिटिक्स स्टैंडर्ड डिफाइन और इम्प्लीमेंट करना होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाएँगे। उसके बाद आता है क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा ताकि डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस को सपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट आता है डेटा इनसाइट्स के थ्रू बिजनेस स्ट्रेटजीज इंप्रूव करनी होंगी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स और वेरिएबल डेटा रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है डेटा साइंस और एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स का प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और डिलीवरी इंश्योर करनी होगी। नेक्स्ट आता है रिस्क असेसमेंट और कंप्लेंसेस प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना होगा। उसके बाद इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और सिटी के इंटरनल पॉलिसीज को फॉलो करना होगा आपको। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स थिंकर है और डेटा के थ्रू बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सपर्ट है, तो ये रोल आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है। एलिजिबल एंड क्वालिफिकेशन के बारे में देखा जाए तो फर्स्ट एजुकेशन हम देखते हैं, बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा में होनी चाहिए। एंड एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 6 टू 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए लार्ज डेटा सेट्स के स्टैटिस्टिक मॉडलिंग और डेटा एनालिटिक्स में। तो ये जॉब रोल था सिटी कंपनी की तरफ से डेटा एनालिटिक्स लीड एनालिस्ट के लिए, उनके पुणे लोकेशन के लिए। आप इनके जॉब पोर्टल पे आके आप डायरेक्टली इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और इस वीडियो से आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। अगर आपने इनमें से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए किस कंपनी में अप्लाई किया है एंड कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। आपके एक्सपीरियंस एंड सजेशन से हम सबको हेल्प मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, जहां आपको डायरेक्ट जॉब एप्लीकेशंस लिंक मिलेंगे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप अप्लाइंग, कीप हसलिंग।